सुप्रभात। आज हम एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का विषय है जीव अविनाशी। जीव अविनाशी। देखिए, मनुष्य इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और इसलिए मनुष्य का जीवन अमूल्य है। अमूल्य इस कारण से है कि जिन देवताओं की शक्ति और सामर्थ्य सुन सुनकर हम उनके जीवन के सामने अपने जीवन को हीन और निकृष्ट मानते हैं, उन देवताओं को भी कुछ समय तक सुख भोग और ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद पुनः इस मनुष्य शरीर में आना पड़ता है, क्योंकि प्राणी मनुष्य योनि में ही कर्म करने का अधिकारी है। अन्य सभी योनियां भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि में प्राणी कर्मों का भोग भी करता है और नवीन कर्मों व संस्कारों का सृजन भी। अतः मनुष्य जीवन पाकर अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास और प्रयत्न करना ही सबसे बड़ा पौरुष है। हमें अपने जीवन को ईश्वर तुल्य बनाने का कितना स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है कि हम इतने सुंदर सत्संग और सद्गुरुओं की छत्रछाया में जीवन यापन कर रहे हैं। हम थोड़े ही प्रयास से सत्संग द्वारा सद्गुरुओं की इच्छा अनुसार अपने को ढालकर उनकी आज्ञानुसार जीवन यापन कर अपने को आसानी से ईश्वर तुल्य बना सकते हैं। इसका सबसे सरल और सुगम उपाय यह है कि सद्गुरुओं से जितना अधिक संपर्क कर सकें करें। जितना ही हम उनके सत्संग करेंगे, हम उनका सत्संग करेंगे, उतना ही हमारा उत्थान और उत्कर्ष सहज रूप में होता जाएगा। तो जिस स्थिति और अवस्था की हम कल्पना तक नहीं कर सकते, वो स्वतः ही प्राप्त होती जाएगी। इसका पता तो हमें तब चलता है जब हम लोग अन्य सत्संगी और महात्माओं के संपर्क में आते हैं और वे लोग कहते हैं कि आपकी ऐसी अवस्था और उतने उच्च पद की प्राप्ति कैसे हो गई। तो हम तो न जाने कितने वर्षों से कठिन तपस्या साधन अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन आप जैसी अवस्था की तो हमें झलक भी नहीं लगी। इसका अर्थ स्पष्ट है कि हमारे सत्संग के सद्गुरुओं की अनुकंपा और सहचर्य से जो भी हमें प्राप्त होता है उसका मूल्यांकन हम स्वयं कभी भी नहीं कर सकते। सो इस जीवन के स्वर्णिम घड़ियों को व्यर्थ ना गंवाएं। जितना अधिक से अधिक सद्गुरुओं का सान्निध्य प्राप्त कर सकें उतना ही हमारे लिए श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे वश में किया जाए। तो भगवान बोले, सचमुच मन तो बड़ा चंचल है, किंतु इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। तो प्रश्न यह है कि अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है। तो किसी ऐसे कार्य को जिसे हमें करने की आदत नहीं है उसे बार बार करना, बार बार करने से फिर आदत पड़ जाती है और आदत पड़ते पड़ते फिर स्वभाव बन जाता है और फिर कोई अड़चन नहीं रहती, साधन होने लगता है। इसी प्रकार वैराग्य का मामला है। वैराग्य माने है राग रहित होना। राग माने लगा तो प्रेम किसी की बहुत अधिक याद करना। कोई भी काम करते समय हमें उसी की याद आते रहना राग कहलाता है। लेकिन जब वही राग भगवान से हो जाए और सांसारिक वस्तुओं से पीछा छूट जाए, उनकी कोई याद ना आए, ऐसी याद की जिससे हमें जो इस समय साधना कर रहे हैं उसमें बाधा पड़े, तो हम प्राय लोगों से कहा करते हैं कि सबसे सरल तरीका है कि किसी वस्तु को, किसी और बात का, किसी संग साथ को, दुनिया की, संसार की किसी वस्तु को जिससे आपको लगाव है, छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि भगवान को, सतगुरुदेव को, अपने इष्ट को अधिक से अधिक पकड़ने की, उनसे संबंध रखने की, उनकी याद करने की और उनके साथ रहने की चेष्टा करो। तो दुनियादारी की बातें, सांसारिक बंधन और जो बाधाएं हैं हमारे साधन के मार्ग से अपने आप हट जाएंगी
और यही वैराग्य दशा अपने आप आ जाएगी। तो उस प्रकार ये चंचल मन बिल्कुल ठिकाने लग जाता है, सारी चंचलता मिटकर शांत और आनंद रूप होकर अनंत में लीन हो जाती है। तो हमारे अंतःस्थल में बहुत सी बातें, बहुत सी वस्तुएं और ना जाने क्या क्या समाया रहता है, और उन बातों में कोई एक ना एक वस्तु ऐसी होती है जिसको हम बहुत दुराव और छिपा कर रखते हैं। इसी बात को लेकर एक बार चचा जी महाराज ने कहा कि लोग मन तो दे देते हैं मगर निजमन नहीं देते। इसी बात को लेकर एक बार फतेहगढ़ के भंडारे में तमाम लोग आए थे। उनमें चचा जी के एक अनन्य भक्त श्री मेहरुत्रा जी ने फतेहगढ़ में लाला जी महाराज के घर से समाधि की ओर जाते समय श्री बाबूजी महाराज से, जो साथ में चल रहे थे, और उनके साथ में साहब जी भी थे, उस वक्त चलते चलते पूछा कि निजमन क्या होता है। तो चचा जी महाराज ने ऐसा कहा कि लोग मन तो दे देते मगर निजमन नहीं देते। तो बाबूजी ने कहा कि हर एक आदमी के अंतर में कुछ ऐसी बातों को जो बहुत चाहता है, गांठ सी गठरी सी होती है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहता, वही है निजमन। ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है, अपितु सभी में होती है। और आप लोग स्वयं बड़े ध्यानपूर्वक विचार कर देखें कि ऐसा होता है कि नहीं। प्राय जब साधक गुरु के सम्मुख जाता है तो कुछ ऐसी बातें छुपा कर रखता है मन में, जो ये चाहता है कि ये बात गुरु जी जान ना पाए, और उसका फल ये होता है कि वह चीज़ें सदा ही उसके अंतर में बनी ही रहती हैं और दूर नहीं होती हैं। तो रामायण में तुलसीदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अगनाश ही तभी। तो सम्मुख होने का तात्पर्य यही है कि अपना हृदय बिल्कुल खोलकर गुरु के सम्मुख बैठो, तो फिर उन सभी बातों की सफाई हो जाएगी जो हमारे अंतर में संस्कार रूप में जमी हुई है। साधकों और अभ्यासियों को यह अनुभव प्राय होता है कि जब सम्मुख बैठते हैं तो ध्यान में ऐसे ऐसे विचार, जिनमें कभी कभी इतने गंदे और खराब होते हैं, जी चाहता है कि उठकर भाग जाए। तो ऐसे में कभी हटना नहीं चाहिए, ना भागना चाहिए, ना घबराना चाहिए। ना जाने कितने जन्म जन्मांतरों के जमे संस्कार गुरु की कृपाधार से उखड़ते हैं और निकलते हैं। अतः पूरी सावधानी और निष्ठा से बैठे रहना चाहिए। ये तो बड़े सौभाग्य की बात होती है कि गुरुजन ऐसे कृपा कटाक्ष से हमारे दुर्गुणों को, हमारे संस्कारों को आनंद फानंद में नष्ट कर हमारे हृदय को शुद्ध निर्मल बनाकर हमें संसार सागर पार होने योग्य बना देते हैं। तो इसका सीधा साधा अर्थ है कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं वो हमारा देश है। शास्त्रों ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी हम ईश्वर के अंश हैं और अंश में अंशी के गुणधर्म होते हैं। अतः वे सब ईश्वरीय गुण व धर्म हम में होने चाहिए। और हमारा निज देश क्या है, जहाँ उन्होंने जन्म लिया है। जब हम पैदा हुए हैं तो ये सोचने समझने की बात है कि हम ईश्वर अंश हैं और अविनाशी। तो वह ईश्वरीय देश कहाँ है, वह देश कहाँ है जहाँ वह अविनाशी रहता है, वह देश कहाँ है जिसके हम अंश हैं। ये सब जानकर हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी अपने निज धाम में, अपने निज देश में पहुँचें। हम धन्य हैं, बड़भागी हैं कि हमें सत्संग मिला है, संतों सद्गुरुजनों के सानिध्य का सुअवसर मिला। हमें ये सुयोग, ये सुअवसर मिला है कि हम प्राणपण से, अंतर मन से निज धाम और निज देश में पहुंचने की पूरी तैयारी करें। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है, केवल मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है कि हम अपने निज देश में पहुंचने की, अपने अंशी परमपिता से मिलने की तैयारी कर सकते हैं।
यदि संसार में किसी से मुक्त होने की आवश्यकता है तो वो है अज्ञान। अज्ञान के कारण ही हम क्लेश, कष्ट और दुख भोगते हैं। आध्यात्मिक उन्नति में तो अज्ञान बाधा है। आध्यात्मिक उन्नति में अज्ञान बाधा है ही। सांसारिक स्थितियों में भी अज्ञान ही हमारे दुख का कारण। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि दुख पाप का फल है और पाप अज्ञान का फल है और पाप अज्ञान का फल है। तो अज्ञान से मुक्त होकर ही हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। अज्ञान उसका कारण है जिसका फल पाप है। मैं इसका और भी स्पष्ट अर्थ लेता हूँ। अज्ञान में किए गए सारे कर्म पाप और ज्ञान में किए गए सारे कर्म पुण्य। तो अज्ञान क्या है? स्वयं को नाम जानना अज्ञान। आत्मज्ञान ही अज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। बाकी सब जानकारियां भर हैं। आत्मज्ञान अनुभव है, जानकारियां ना अनुभव है और ना ही आत्मज्ञान। अनुभवी ज्ञान है। वेदों, उपनिषदों तथा शास्त्रों आदि ग्रंथों में ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव हैं। उनके अनुभवों के विवरण, उनके अनुभवों के आधार पर उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। तो उन्हें आप ज्ञान की प्रकाशपूर्ण वाणी कहें, हृदय की सच्चाई से भरें, भक्तिपूर्ण उद्गार कहें या वैश्विक मानवता के कल्याण के लिए दिए गए उपदेश कहें, उनमें प्रतीकात्मक एवं व्यंजनात्मक अभिव्यक्तियां हैं। तो स्वयं को जान लेने पर, अर्थात जिसे मैं कहता हूँ उसकी वास्तविक समझ लेने पर ही हमें यह अनुभव होता है कि कोई भी अन्य समझा जाने वाले प्राणी मुझसे भिन्न नहीं है। फिर कोई दूसरा है ही नहीं। हमारे मन में दूसरे के होने का भाव ही दुखद है। कदाचित साथ में इसलिए कहा हुआ कि द अदर इज हेल। जब मन में दूसरे के होने का भाव नहीं होगा तो हमारे लिए कोई भी दूसरा नहीं होगा। तो ज्ञान का प्रकाश सदैव और सर्वत्र ऐसा आलोक फैलाता है जिसमें जगत और जीवन की सच्चाई का अनुभव होता है। इसमें बाहरी प्रकाश का अभाव या अंधकार कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वह आंतरिक प्रकाश है जो अंतर्गत ही आलोकित कर देता है। सब कुछ कलुष रहित और पवित्र दिखने लगता है। गीता में कहा गया है कि ना ही ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते, अर्थात ज्ञान के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ सुंदर, प्रेमपूर्ण, आनंददायक अनुभव होने लगता है। ऐसे में पुण्य कर्म के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ज्ञान से पुण्य और अज्ञान से पाप होते। हरि ओम। धन्यवाद।